अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो नदीम नानी वाला जो केस है, इसने जो चवल मारी है, इसमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस केस का जो मास्टरमाइंड है वो डक्की भाई है। यानी कि जो डक्की भाई है वो एक फ्रॉड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि मैं डक्की का कोई डाई हार्ट फैन तो नहीं हूँ। लेकिन जितना मैंने उस बंदे को देखा है और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि मैंने वो शामिर है कि कौन है बादशाह, उसकी भी मैंने वीडियो देखी है। तो मैं आपको एक चीज़ गाइड करता चलूँ कि फैक्ट्स के ऊपर मैं आपको बात बताऊँगा। और वो ये है कि देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल 100% श्योर हो कि डक्की ने ये नहीं किया। डक्की कर भी सकता है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी होती दिखाई नहीं देती। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको डक्की और शाम की जो कंट्रोवर्सी बनी थी उसका अगर आपको पता हो, तो शाम ने ऐसे थ्रेड भी दिए थे, उसने बातें भी की थी, डक्की ने वीडियोस भी बनाई थी कि मुझे थ्रेड मिले। तो डक्की कंट्रोवर्सी से ज़्यादातर दूर रहता है और उसको अच्छा खासा अंदाज़ा है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है। उसकी अच्छी खासी लाइफ चल रही है। पहले वो रोस्टिंग करता था, अब वो व्लॉग्स में दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन जितने भी डक्की के चाहने वाले हैं, जो उसके डाई हार्ड फैन है या जो डक्की के सपोर्टर है और डक्की हिमसेल्फ, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि क्या जो ये डक्की है, इसको सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक यही बंदा मिला था उठने बैठने के लिए, अपनी वीडियोस में साथ शामिल रखने के लिए। मतलब एक एक कम्युनिटी होती है ना, कंटेंट क्रिएटर है। जैसे अगर आप मूरू की मिसाल लें तो उसके जो दोस्त हैं ना, वो भी कंटेंट क्रिएटर्स ही होंगे। जैसे इरफान जुनेजो हो गया, शाबीर हो गया, जुनेद अकरम हो गया, अली हो गया, ठीक है। तो डक्की को पूरी दुनिया छोड़ के ये फारिग तरीन इंसान ही मिला था उसके साथ उठने बैठने के लिए, उसके साथ वीडियोस में आने के लिए। या उसको इस चीज़ से क्या लालच थी कि वो इस जैसे फारिग तरीन इंसान के साथ रहे। देखें, एक कंटेंट क्रिएटर के साथ ही उठता बैठता अच्छा लगता है। अब आप डक्की का एक नाम था, डक्की का एक मकाम था। बहुत से जो यूथ स्पेशली उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, बहुत ज़्यादा उसको यूथ ने जो है वो प्यार दिया है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये एक नदीम नानी वाला ही मिला है अपने साथ वीडियोस में लाने के लिए, उठने बैठने के लिए। मतलब एक ऐसा जिसको कंटेंट क्रिएटर के पूरे स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, जिसका कोई कंटेंट खुद का है ही नहीं है, लोगों के रहमो करम पे जो है ना वो अपना सोशल मीडिया लेके फिर रहा है। तो वो एक डक्की जैसे बंदे के साथ उठे बैठे, तो आई थिंक ये उस कम्युनिटी की बेइज्जती है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि डक्की इस चीज़ का मास्टरमाइंड मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस चीज़ के सर्कमस्टांसिस को बेहतरीन तरीके से जानता है। तो बाकी आप इस वीडियो के कमेंट्स में अपनी राय भी मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, और आपको कहाँ तक ये लगता है कि इस चीज़ का मास्टरमाइंड जो है वो डक्की है। थैंक यू।